नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज जब नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई हुई तो पूरे देश की नजरें कोर्ट रूम पर टिक गईं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर गंभीर आरोपों की चर्चा कोर्ट रूम से लेकर चाय की दुकानों तक होने लगी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए ऐलान किया कि अब 29 जुलाई को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। यानी कुछ ही दिन बाद तय हो जाएगा कि क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार उनके सहयोगियों पर लगे 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने में और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सही है या गलत। ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और कुछ कंपनियों को आरोपी बनाया है। ईडी का दावा है कि यंग इंडियन कंपनी, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी है, उसने धोखाधड़ी के जरिए एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि यह सब एक सोची समझी आपराधिक साजिश थी। एजेएल के शेयर ट्रांसफर कर यंग इंडियन को इस तरह से सौंपे गए जिसमें गांधी परिवार का हिस्सा इस पर पूरा कंट्रोल हो जाए और फिर एजेएल की अचल संपत्तियां, उनसे मिलने वाला किराया, सब कुछ गांधी परिवार के हाथ में आ गया और यही माना गया कि इस केस में क्राइम की इनकम यही है। कांग्रेस नेताओं ने कोर्ट में जोरदार तर्क दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोनिया गांधी की ओर से दलील देते हुए कहा कि यह कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया थी। उन्होंने दावा किया कि यंग इंडियन ने एजेएल को कर्ज से उबरने के लिए पैसा दिया, ना कि उसकी संपत्तियां हड़पने के लिए। उनका कहना था कि कोई धोखाधड़ी नहीं हुई, सब कुछ नियमों के तहत हुआ। ईडी का कहना है कि सिर्फ 90 करोड़ के कर्ज के बदले यंग इंडियन को एजेएल की इतनी बड़ी संपत्तियों का मालिक बना दिया गया। पूरी तरह से अनियमित और अवैध है ऐसा करना। यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी फायदे और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। एजेंसी ने दावा किया कि गांधी परिवार का यंग इंडियन पर पूरा नियंत्रण है और यह कंपनी सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे असली मालिक वही है। इतना ही नहीं, ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को दान देने वालों को इसके बदले टिकट दिए गए और उनके साथ धोखा किया गया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में जब यह मामला सामने आया तो वहां हाई वोल्टेज बहस देखने को मिली। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गांधी परिवार पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा गांधी परिवार ने यह कहकर लोगों को गुमराह किया कि उनका एजेएल से कोई सीधा नाता नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि नेशनल हेराल्ड के असली मालिक वही हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार यह कहा गया कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और सत्ता में बैठे लोग कांग्रेस नेतृत्व को फंसाना चाहते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई बेहद अहम है, जो कि 29 तारीख को होगी। इसी दिन यह तय होगा कि क्या गांधी परिवार और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 3 और 4 के तहत कोर्ट आगे बढ़ेगा या नहीं। देश की राजनीति के सबसे ताकतवर परिवार पर लगे इतने गंभीर आरोपों के बीच इस फैसले पर का असर सिर्फ अदालत की चार दीवारी में नहीं बल्कि 2024 के बाद की राजनीति पर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग आरोपी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी और जो कंपनी आरोपी हैं उनमें है यंग इंडियन कंपनी और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सबकी अब निगाहें जो हैं 29 जुलाई पर है। क्या गांधी परिवार को बड़ी राहत मिलेगी या ईडी को मिलेगी बड़ी जीत? देश भर में यही सवाल गूंज रहा है। सत्य की परीक्षा का दिन नजदीक है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।